राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सज्जन कुमार जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके ऊपर 2 सिखों की हत्या का आरोप था। ये पूरा केस क्या था, ये बताने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथ गौरव जी हैं, वो आपको बताएंगे। विभावरी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे उन्होंने, और वो सिख थे। और उसके बाद दिल्ली में, खासकर दिल्ली में और देश के कई जगहों पर सिख विरोधी दंगे शुरू होते हैं, और उसमें से कई सारे केस हैं और सज्जन कुमार पर 3 केस हैं। उसमें से जिस केस पे आज फैसला हुआ है वो सरस्वती विहार का है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई। उन्होंने, एक पिता थे और पुत्र थे, जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह। इनकी हत्या कर दी गई और कहा जाता है कि जिस भीड़ ने उनको जला दिया, जिंदा जला दिया, वो उसको लीड कर रहे थे सज्जन कुमार। आज उस मामले में फैसला सुनाया गया है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक और मामला है दिल्ली कैंट का, उसके लिए सज्जन कुमार को पहले ही उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। और एक तीसरा मामला था सुल्तानपुरी का, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया जा चुका है। तो 3 मामले थे उनके खिलाफ मुख्य तौर पर, और 2 में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। एक सवाल इसमें यह है कि जो याचिकाकर्ता हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, और दूसरा ये है कि इस फैसले को, जो कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, उसको सज्जन कुमार आगे क्या चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, पहली बात, जो याचिकाकर्ता हैं और जो वहाँ पर सिख समुदाय के बहुत सारे लोग पहुँचे थे, उनका कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनकी मांग थी कि उनको, सज्जन कुमार को, फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि जो इंसाफ है वो बहुत देरी से मिला है। विभावरी, ये घटना जो है 1984 की है, और अब जाकर यानी करीब 41 साल बाद जो है वो ये उम्र कैद की उनको सज़ा मिलती है। तो उनका कहना है कि बहुत देरी से मिला इंसाफ है, तो इसलिए इंसाफ नहीं है और कम से कम उनको फांसी देनी चाहिए। और इसको वो हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सरकार से कहेंगे कि इसको चैलेंज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ, जहाँ तक सज्जन कुमार की बात है, सज्जन कुमार भी इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि ये राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला है और वो भी, उनके पास भी एक विंडो है कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकें। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि सज्जन कुमार जो हैं, वो जब 84 का दंगा हुआ था उस समय उनकी उम्र बहुत कम रही होगी, और आज करीब जो है वो 80 साल के हैं, 79 ईयर्स के हैं। तो इसलिए सिख समुदाय जो है वो कह रहा है कि लगातार हम इस को कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और 41 साल बाद हमें इंसाफ मिलता है, जब सज्जन कुमार की उम्र जो है वो 80 के करीब हो गई है और वो कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, तिहाड़ जेल में हैं। तो बहुत देरी से इंसाफ मिला है। लगातार जो सिख समुदाय है और जो लोग भी याचिका करता हैं, वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं और इसीलिए वो बार बार फांसी की मांग कर रहे हैं। जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया, क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है, और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया, तो 2 उम्र कैद की सजा इसको सुनाई है। तो सज्जन कुमार को फिलहाल उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी मांग थी कि सज्जन कुमार को कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। अब वो आगे को चैलेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो भी मामले में अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मामले को समझाया हमारे साथ गौरव जी ने। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।